तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लो। क्या आपको पता है कि जब हमारी धरती सूरज के पास आती है तब हमारी धरती पर सर्दी का मौसम आता है, और जब हमारी धरती सूरज से काफी दूर चली जाती है तब हमें गर्मी का सीजन आता है। पर ऐसा कैसे? वेल, इसके पीछे की साइंस मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुककर सूरज का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी खुद भी अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है। हमारी पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज का चक्कर लगाती है। जब हमारी धरती सूरज के पास आती है तब उसे पेरिहिलियन कहते हैं, और उस समय हमारी धरती पर काफी कम मात्रा में सनलाइट आती है, जिसकी वजह से हमारी धरती पर विंटर सीजन आता है। और दूसरी तरफ जब पृथ्वी सूरज से अपने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर होती है तब उसे एफिलियन कहते हैं, और उस समय सूरज से निकली हर रेस धरती पर पहुंचती है, जिस वजह से हमें गर्मी का मौसम मिलता है। अब आप बताओ, आप में से कितनों को ये उल्टा लगता था? कमेंट करके जरूर। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एक्सिस 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसी कारण क्या होती है, जब पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है तो चार परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो इस चार परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो पृथ्वी का जो अक्षांश वो गोलाकार ना होकर उपवृत्ताकार होती है। तो इसी कारण इस चार परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। पहला 21 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो इसको हम लोग वसंत विषुव नाम से जानते हैं। तो ठीक इसके 3 महीने बाद 21 जून अर्थात आषाढ़ श्रावण, तो इस अवस्था को हम लोग कर्क संक्रांति नाम से जानते हैं। तो ठीक इसके 3 महीने बाद 23 सितंबर जो भाद्रपद और आश्विन माह पर पड़ता है, इसको हम लोग जल विश्व नाम से जानते हैं। तो इसके ठीक 3 महीने बाद 22 दिसंबर जो फाल्गुन और माघ मास पर पड़ता है, इसको हम लोग मकर संक्रांति नाम से जानते हैं। तो उस वीडियो में यह कहा गया कि जब पृथ्वी सूरज के पास रहते हैं, सूर्य की हर किरणें हमारे पृथ्वी पर नहीं पड़ता, इसी कारण क्या होती है, हमारी पृथ्वी में शिशिर ऋतु होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसके बाद क्या कहा गया कि जब पृथ्वी सूरज से दूर रहते हैं, सूर्य हर किरणें पृथ्वी पर पड़ता है, इसी कारण यहाँ पे गर्मी का सीजन आता है। तो ये बात भी गलत है। तो ऋतुओं का परिवर्तन होना और दिन रात छोटी या बड़ी होना, ये इस चक्र पे आधारित है। तो जब पृथ्वी सूर्य की एक चक्कर लगाती है तो 365.25 दिन लगता है, जिसको हम लोग एक वर्ष कहते हैं। तो एक वर्ष में 2 आयन होता है, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। जब पृथ्वी मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति में जाती है, इसको कहते हैं उत्तरायण, और कर्क संक्रांति से जब पृथ्वी मकर संक्रांति के पास आते हैं तो इसको कहते हैं दक्षिणायन। तो जब पृथ्वी इस अवस्था में होती है तो इसको कहते हैं पेरिहेलियन और अनुसूर अवस्था। जब इस अवस्था में रहती है तो इसको कहते हैं एपिलियन और अपसूर अवस्था। तो जब पृथ्वी इस अवस्था में रहती है इसका दूरी इतना होता है, एवं जब पृथ्वी इस अवस्था में रहती है तब इसका दूरी ये होती है। तो ऋतु चक्र कैसे चलता है तो इस बारे में हम जानेंगे। तो इस परिस्थिति को हम लोग महाविषुव और वसंत विषुव नाम से जानते हैं। तो इस अवस्था में क्या होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सामने ठीक सीधा रहती है, अर्थात इस अवस्था में सूर्य की हर किरणें पृथ्वी पर समान मात्रा में पड़ती है, और इसी समय दिन और रात भी पृथ्वी में समान अंतर में रहती है, अर्थात इस परिस्थिति में दिन और रात पृथ्वी में समान होती है। तो ठीक इसी समय पृथ्वी पर उत्तर गोलार्ध में वसंत ऋतु रहते हैं और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो ठीक 3 महीने बाद पृथ्वी इस अवस्था में पहुंच जाता है। तो ठीक इस अवस्था में क्या होती है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव क्या होती है, सूर्य के सामने होती है, और दक्षिण ध्रुव सूर्य से बाहर यानी दूर रहती है। कर्क रेखा पर सूर्य किरणें समान मात्रा में पड़ती है, यानी समांतराल रूप से पड़ती है। इसी कारण उत्तरी ध्रुव पर यानी उत्तर गोलार्ध में गर्मी का सीजन रहती है, एवं दक्षिण ध्रुव पर यानी दक्षिण गोलार्ध में शिशिर ऋतु का विराज होती है। तो आप इस अवस्था को इससे देखिए। अगर मेरा मुखमंडल कैमरे के पास ले आने पर आपको मेरे निचले भाग से मुखमंडल बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है, और निचली भाग उतना अच्छे से नहीं क्लियरिटी आ रहा है। तो इस परिस्थिति यहाँ पर होती है। तो ठीक इसके 3 महीने बाद पृथ्वी इस अवस्था में आकर पहुंचती है। तो इस अवस्था में पृथ्वी को जो होता है ठीक इस अवस्था में सेम होता है। तो इसको हम जानते हैं जल विषुव नाम से। तो इस अवस्था में उत्तरी ध्रुव पर शरद ऋतु विराज करती है और दक्षिणी ध्रुव पर वसंत ऋतु विराज करती है। इसके ठीक 3 महीने बाद पृथ्वी इस अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में क्या होती है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य के पास होती है और उत्तरी ध्रुव सूर्य से बहुत दूर होती है। इसी कारण क्या होती है कि दक्षिणी ध्रुव अर्थात मकर रेखा पर सूर्य रश्मि लंबित होती है, अर्थात सूर्य की हर किरण दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर गर्मी का सीजन आता है और उत्तरी ध्रुव पर शिशिर ऋतु का विराज होती है। अर्थात हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसी कारण हम लोगों को इस समय शिशिर ऋतु का अनुभव होती है। और दक्षिण गोलार्ध में यानी दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस देश में इस समय
गर्मी का सीजन अनुभव कर रहा है। तो जब हम लोगों को सर्दी यानी शिशिर ऋतु का अनुभव होगा, ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर जो देश होगा उसको गर्मी का अनुभव होगा। अर्थात ये नहीं कि पृथ्वी इस अवस्था में आने के बाद पृथ्वी पर सूर्य किरण नहीं पड़ता और पृथ्वी इस अवस्था में आने के बाद सूर्य की हर किरण पृथ्वी पर पड़ता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो जब पृथ्वी इस अवस्था और इस अवस्था में होती है, केवल इसी समय पृथ्वी पर सूर्य किरण समान मात्रा में पड़ती है। और जब पृथ्वी सूर्य के पास रहते हैं तब दक्षिणी ध्रुव सूर्य के पास होते हैं। इसी कारण दक्षिण गोलार्ध में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है और उत्तरी भाग में सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाता, अर्थात थोड़ी कम मात्रा में पहुंचती है। इसी कारण सूर्य के पास रहने पर हम लोगों को शिशिर ऋतु का अनुभव होती है, केवल इस झुकाव की वजह से। अगर पृथ्वी का इस झुकाव नहीं रहता तो हर महीने और हर साल में एक ही ऋतु रहता और इस अवस्था में हमारी यहाँ अर्थात उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किरणें लंबीभूत होती है और इसी कारण से हम लोगों को सूर्य से दूर रहने पर भी हम लोगों को गर्मी का अनुभूति होती है। और दक्षिण गोलार्ध में जो भी देश रहते हैं उसको ठंडी का अनुभव होती है। तो देखिए, जो सूर्य किरणें इस अवस्था में होती है तो ठीक एक ही परिस्थितियां इस अवस्था में होती है, अर्थात यहाँ सूर्य रश्मि ज्यादा पड़ती है, यहाँ कम पड़ती है, ये बात नहीं। ये डिफरेंस हो जाता है इस झुकाव की वजह से, क्योंकि सूर्य के सामने रहता है उत्तरी भाग और इसमें दक्षिणी ध्रुव रहता है सूर्य के सामने। इसी कारण से इस ऋतु का परिवर्तन होती है। तो मेरा यही निवेदन है कि जिस विषय पर आपको पूरी ज्ञान नहीं है उस विषय में आप वीडियो मत बना किया करो, क्योंकि इससे छात्रों और छात्री का गलत ज्ञान जाता है।